अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई है फैसलाबाद और टॉस जीता पाकिस्तान ने, फील्डिंग का फैसला किया और अब से कुछ देर पहले तक का स्कोर 193 फॉर 4। और इस वक्त फॉर्मर विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल हमारे साथ है। 199 फॉर 4 हो चुका है और ये लाइव मनाजिर भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। शुरुआत प्रोटियाज की बहुत अच्छी हुई थी। 98 पर एक खिलाड़ी आउट था 16वें ओवर में और उसके बाद फिर विकेटें गिरना शुरू हुई। 2 विकेटें साइम अयूब ने हासिल की हैं, जबकि 1 विकेट नवाज ने ली है और 1 नसीम शाह ने ली है। कामरान अकमल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, कैसा देख रहे हैं फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी को, और साथ साथ अब तक का जो मुकाबला हुआ है? ऑपोजिशन जाहिर है इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, नए लड़के उन्होंने डाले हुए। एक ब्रेविस थोड़ा लग रहा था कि खतरा साबित हो सकता है, तो वो इंजरी की वजह से सीरीज से ही बाहर हो गए। ओवरऑल कैसा देख रहे हैं? ये ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी खुशी की बात है कि 17 साल बाद फैसलाबाद स्टेडियम को दोबारा क्रिकेट मिली है, शहर को मिली है। हमेशा ही फैसलाबाद में क्राउड ने बड़ा एंजॉय किया और बड़ा क्राउड आया, चाहे वो डोमेस्टिक मैच हो चाहे इंटरनेशनल मैच हो। तो अच्छा मेरे ख्याल से इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि ये छोटे शहरों की तरफ क्रिकेट लेके जा रहे हैं, बड़ा जरूरी है। हम लोग लाहौर, कराची, पिंडी से अब निकल के मेरे ख्याल से इन शहरों की तरफ भी आना चाहिए। इंटरनेशनल मैचेस, PSL के मैचेस होने चाहिए। फैसलाबाद जैसे, सियालकोट जैसे शहर, गुजरांवाला है, मुल्तान है, इधर क्रिकेट जरूर होनी चाहिए। तो अच्छा है। और जैसे क्राउड आया हुआ है, फुल पैक स्टेडियम है, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि फैंस तो सारे वहां पे, मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक ही बंदे के हैं जो आवाजें लग रही है, जो आ रही है बाबर की। तो अच्छा है, खुशी है। और के फैंस में बाबर इतना फेमस है, माशाल्लाह उसकी परफॉर्मेंस इतनी है। और जहाँ तक टीम की बात है तो टीम आपके सामने है। मैंने कहा ना कि ये टीम से हम लोग सिर्फ अपनी जीत रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन जो टीम आनी चाहिए थी, जो प्लेयर्स आने चाहिए थे, हमें उनके साथ खेल के जो फायदा मिलना था वो मेरे ख्याल से इस टीम के साथ खेल के फायदा नहीं होगा। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शाहिद साहब, इस वक्त परफॉर्मेंस देख के क्या जाहिर है थोड़ा जुनूबी अफ्रीका का इनएक्सपीरियंस भी नजर आ रहा है इन लड़कों का? बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो जैसे कहते हैं ना, तो और भी ज्यादा उनको हिट हो गई, उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया डिवॉल्ट ब्राविस ने। वो तीसरे T20 में इंजर्ड हो गए। बड़े डैशिंग प्लेयर हैं और उनको देखने के लिए वाकई क्राउड को बड़ा मजा आता है जिस तरह वो डैशिंग बैटिंग करते हैं। लेकिन वो भी सीरीज से आउट हो गए। 8-10 प्लेयर ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के नहीं थे। आज मैं अहमद शहजाद को सुन रहा था तो अहमद शहजाद अभी यही बात कर रहे थे कि दूसरी टीमें हमारी अपनी B टीमें या C टीमें भेजती हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया, जिस तरह इंग्लैंड ने किया, जिस तरह उससे पहले और भी टीमें इस तरह कर रही थी। तो हमें इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, इसलिए कि जब हम उनके मुल्क में जाते हैं तो वो फुल स्ट्रेंथ से खेलते हैं और हमें फिर वहां जाके मुश्किलात पेश आती हैं। तो अब जाहिर है इनएक्सपीरियंस टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है। फैसला भी पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग करने का लिया है, तो स्टिक करना चाहिए 270-280 तक या उससे भी पहले, ताकि पाकिस्तान ये मैच जीते। पूरी सीरीज जीतनी चाहिए। अगर आप B टीम भेज रहे हैं या C टीम भेज रहे हैं, आपकी भी रैंकिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा। आप पाकिस्तान से हारोगे, दूसरी सीरीज हारोगे और 2027 की डायरेक्ट एंट्री के लिए सब टीमों को क्वालिफिकेशन के लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही कामरान, एक तवील अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ टीमें जो हैं वो बहुत ही B-C टीमें आती हैं और अब ये एक सिलसिला चल पड़ा है कि पाकिस्तान पे वो अपने यंगस्टर्स को भेजते हैं। आप क्या समझते हैं, इससे ये जो बायलैटरल सीरीज है इसका चार्म खत्म हो रहा है? देखिए, जब बड़ी टीमें खेल रही होती हैं तो अपनी पूरी साइड खिला रहे होते हैं, बस हमारी क्रिकेट को जरा इजी ले लेते हैं। यही वजह है कि जो अपनी B और C टीम बना के भेज देते हैं। ये तो B टीम भी नहीं है, C टीम है। आप देखें उनमें कोई ब्रेविस अनफिट हो गया, वैसे उनके 9-10 प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल से हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जीतेंगे। जैसे इनके मुल्क में जाके हम लोग जीत के आए, तो उसके बाद तो हमें हर क्रिकेट में अच्छा करना चाहिए था। हम देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, ट्राई नेशन में हम किस टाइप की क्रिकेट खेले हैं, वेस्ट इंडीज के साथ हम हार के आ गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से अपनी गलती। तो हम लोगों ने अगर अच्छा होना तो ऐसी टीमों को कोई मैच जीतने ना दे, वाइट वॉश करना चाहिए हम लोगों को। वनडे में T20 का हम लोग एक मैच हार गए हैं, टेस्ट मैच हम लोग हार गए हैं, उनका मेन कप्तान नहीं था देश में।
उसके बावजूद हम लोग हार गए हैं टेस्ट मैच। तो हम लोग जब तक अपनी कंडीशन में नहीं जीतेंगे, किसी टीम को वाइट वॉश नहीं करेंगे, उतनी देर हमें कोई सीरियस लेगा नहीं। इस टीम के साथ भी आप देख लें कि 98 रन की पार्टनरशिप लग गई। अभी वो बैक टू बैक फिजोजी और डिकॉक आउट हो गए, थोड़े बैक टू बैक चले गए। मुझे लगा था ये टीम भी ना हमें 350 करते। तो लेकिन ये है कि आप बॉलिंग में आज जो प्लेइंग 11 खिलाई, ये समझ नहीं आई कि बैट्समैन इतने खिला लिए हैं, क्या स्टेडियम से बाहर बॉलें फेंकवानी है, छक्के मारने हैं। मुझे बॉलिंग में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप 2 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, टाइम से आप 8-8 10-10 ओवर करवा रहे हैं। कामरान, ये लाइव मनाजिर हम नाजरीन को दिखा रहे हैं। 202 पर 5वीं विकेट भी गिर गई है। अभी कामरान यही बात कर रहे थे कि बैटिंग इतनी बड़ी कर ली है, बॉलर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ऑपोजिशन है उसको देखते हुए ये बॉलिंग भी उनको तंग कर रही है। 202 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और ये आधी टीम जो है वो पवेलियन वापस लौट गई है। शाहिद भाई वहां मौजूद हैं, आप बताइए क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान का पलड़ा भारी लग रहा है और क्राउड भी खूब एंजॉय कर रहा है। जाहिर है 17 साल बाद फैसलाबाद में क्रिकेट हो रही है तो क्राउड अच्छा खासा है। हमें ये बताया गया था कि फुल आउट होगा, फुल आउट हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए कि आज ये वीक डे है, लोग अपनी जॉब भी करना है। बहुत से लोग भी कह रहे थे कि हम 6 बजे के बाद आ सकेंगे, उससे पहले नहीं आ सकेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो जी शाहिद साहब के कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। कामरान की तरफ वापस बढ़ते हैं। कामरान, मुझे बताइएगा, अभी तक गेम देखा है, उसमें पिच देखते हुए आपके क्या एनालिसिस है? विकेट आगे किस तरह से बिहेव करेगी? तो ड्यू ना पड़ी, अगर वो 270-280 करके तो पाकिस्तान को मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन बैटिंग लाइनअप, मैंने कहा ना, वो रेलगाड़ी इतनी लंबी नहीं है जितनी बैटिंग लाइनअप लंबी है हमारी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें जीतना चाहिए। बेचारी आप देखें कि आउट किस तरीके से हो रहे हैं। आप ये अंदाजा लगा लें कि नया प्लेयर है पिटोरियस, उसने थोड़ी एफर्ट किया, डिकॉक का कमबैक था वो उसने। बाकी जो बैट्समैन है आप देखें बड़े 100 डिसमिसल हो रहे हैं। आप देखें फ्रेरा आउट हुआ है, तो सीरियसली फिर उतना ही हम लोग आप देखें फील्ड में हमारे प्लेयर्स कितना एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, कैसे वो शुगर लगा रहे हैं। उनको पता है कि टीम इतनी मजबूत नहीं है। तो यहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा होता जरूर है कि यार हम लोग इतने भी नहीं बुरे हुए कि दूसरी टीमें हम लोगों के साथ ऐसी टीमें बना के हमें भेज रही हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को बड़ा सीरियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी बोर्ड से, कि नहीं तो फिर हम लोग भी जब आपके मुल्क में आएंगे तो फिर हम लोग भी अगर हमारे लिए हिम्मत है, दिल है, आप कह सकते हैं अप्रोच ऐसी आप कर सकते हैं दूसरी टीमों की तरह, तो फिर उनको भी फिर थोड़ा फील होना चाहिए कि आप अपने मेन प्लेयर सही बात, ठीक है, हम भी ऐसा करेंगे। सही है। बात करते हैं थोड़ी सी नसीम शाह के हवाले से, जिन्होंने आज मैच से पहले ये कहा कि कमबैक करना डेब्यू से ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होता है और गेम इस तरह का हो गया कि बॉलर को हमेशा एक स्टेप आगे रहना पड़ता है बैट्समैन से। क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जो होता है वो समटाइम डेब्यू से मुश्किल होता है। लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। उस चीज का एक अपना प्रेशर भी होता है। अपने ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है। लाइफ में ऐसा स्टेज होता है कि आप चाहते हो खामोशी से चीजें वो चलते रहे। परफॉर्मेंस से सारी चीजें आती हैं तो वही बेहतर आंसर होता है। स्मार्ट गेम है ऐसा, आपको बैट्समैन से आगे जाके सोचना है। समटाइम आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, अगले दिन फिर आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीजें जबरदस्त हुई है। इसकी ये खूबसूरती है कि आपको रिटायर होने तक ये पता चलता है कि आप कितने स्मार्ट हो या कितने स्मार्ट नहीं हो। शाहिद साहब, नसीम के इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे आप? सही बात कर रहा है। जाहिर है बॉलर को थोड़ा 2-3 स्टेप आगे होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए बैट्समैन की क्या प्लानिंग है, उसकी खुद की अपनी प्लानिंग, उसको जो बॉलिंग कोचेस देते हैं उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। जिस तरह नसीम शाह आए थे 2019 में, 2020 में, अब तकरीबन 6 साल हो गए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, अभी तक उन्होंने अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट नहीं खेली। इंजरीज उनका पार्ट एंड पार्सल रही हैं, उनकी कमिटमेंट इतनी अच्छी नजर नहीं आती और साथ ही साथ वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है ना, हमें T20 में वो नसीम शाह चाहिए जिसने 2022 के फाइनल में बेन स्टोक्स, बटलर, इन सबको नचा के रख दिया था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। जाहिर है कंडीशंस का भी फर्क होता है,
लेकिन नसीम शाह अभी तक अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट नहीं खेले। बिल्कुल ठीक है कामरान, नसीम शाह का कमबैक पे बहुत बातें हो रही थी कि जब आप ड्रॉप करते हैं तो रीजन क्या होता है, जब आप किसी को वापस टीम में लाते हैं तो रीजन क्या होता है। अभी तक तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, ओवरऑल कैसा देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल से ओडीआई क्रिकेट खेलता हुआ आया था, वहां पे तो कमबैक नहीं था, T20 में कमबैक हुआ। तो सबके सामने क्या परफॉर्मेंस है, कैसे आए हैं, उस पर हमने काफी बात कर ली हुई है। लेकिन वनडे तो खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन वनडे में अब उसको मेरे ख्याल से ऐसा बॉलर बन जाना चाहिए, नंबर 1 नंबर 2 चॉइस होनी चाहिए। जब प्लेइंग 11 बनाए तो बॉलिंग आए, किसको खिलाना, तो शाहीन का नंबर 1 नाम होना चाहिए, नसीम का नंबर 1 नाम होना चाहिए, नंबर 2 होना चाहिए। तो ऐसी अपनी रेपुटेशन बनाए और बॉलर ऑन टॉप रहना चाहिए। आजकल की मॉडर्न डे में क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, पिचेस बड़ी जबरदस्त बन गई हुई है, ट्रू बैटिंग पिचेस हैं, तो उस पर थोड़ा सा अपने आप को वर्क करना पड़ता है, वेरिएशन पे मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना पड़ता है, गेम अवेयरनेस पता होना चाहिए, कंडीशन को जल्दी असेस करना चाहिए कि क्या पिच है, कैसी बॉलिंग यहाँ पे सूटेबल होगी, तो फिर ही आप कामयाब होते हैं। तो नसीम शाह में इतनी चीजें हैं, लेकिन जो बात हम शायद ही नहीं की, हम लोग भी करते हुए आ रहे हैं, फिटनेस मेन इशू है शाहीन नसीम का, तो वो देखना पड़ेगा और मेरे ख्याल से उस पर उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अभी कामरान अकमल हमारे साथ हैं, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। कामरान अकमल हमारे साथ हैं, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। लाइव मनाजिर आपको पहले दिखाते हैं। फैसलाबाद में ये सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल जारी है, 206 पर 5 और जैसे हमने बात की एक सिंगल लिया, 207 पर 5 हो गया है। मैथ्यू ब्रिट्स के काफी देर से यहाँ खड़े हैं और उनका साथ दे रहे हैं जॉर्ज लिंडे। तो ये है इस वक्त सिचुएशन। शाहिद साहब, अब तक की सिचुएशन देखते हुए क्या स्कोर आपके जहन में आ रहा है, कितना बना पाएगी जनूबी अफ्रीका? देखिए मैथ्यू ब्रिट्स के है, इसके बाद उनके साथ जॉर्ज लिंडे खेल रहे हैं और कॉर्बिन बॉश हमेशा पाकिस्तान को फंसते हैं। आखिरी T20 में भी उन्होंने स्कोर किया है, अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो पाकिस्तान को कोशिश ये करनी होगी कि जल्दी विकेट लें, आउट करें। थोड़ी विजिबिलिटी का यहाँ प्रॉब्लम लग रहा है, फॉग अच्छी खासी है। जब फॉग होती है, स्मॉग होती है, तो लग रहा है कि अगले सेशन में थोड़ी सी धुंध भी मजीद बढ़ेगी और फिर शायद ड्यू भी पड़ेगी, जिससे जनूबी अफ्रीका को प्रॉब्लम होगा। वो ये चाहेंगे कि 270 क्रॉस करें, पाकिस्तान को चाहिए कि 270 के अंदर अंदर उनको आउट कर या 50 ओवर मुकम्मल करें। बिल्कुल सही है। कामरान, मैथ्यू ब्रिट्स के जिस तरह से आए थे सीन में और उस वक्त जो वो खेल रहे थे, वो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से खेल रहे थे। अब उनको T20 में भी हमने देखा, अभी भी देख रहे हैं, वो उस स्टाइल से नहीं खेल पा रहे। एक तो नंबर 1 और नंबर 2 ये कि 6 वनडे मैचेस के बाद कप्तानी दे देना, ये भी टू अर्ली नहीं हो गया? कामरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? कामरान को शायद आवाज नहीं आ रही। शाहिद साहब, यही सवाल आपकी तरफ, मैथ्यू ब्रिट्स के को जरा अर्ली कप्तानी नहीं मिल गई? देखिए, उन्होंने पहली 5 इनिंग्स में 50 बनाया, 5 50, और उसमें से जो 2 या 3 है शायद वो पाकिस्तान में बनाया। 150 डेब्यू पे उन्होंने किया, वो भी पाकिस्तान में था, लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो प्लेयर जो है शाहिद साहब, कामरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी नजीब, आवाज आ रही है जी। हम मैथ्यू ब्रिट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। शाहिद साहब का कुछ टेक्निकल एरर आ गया है, इसलिए क्योंकि आपके सामने है कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे। हम लोग को हर टीम बहुत इजी लेते, वो अगले 10 साल के बाद या 7 साल के बाद सोच रहे हैं कि कौन कप्तान बनेगा, उसको मैच्योर कर रहे हैं। सही बात उनकी प्लानिंग देखे, तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने कप्तान बना के भेजा है। आप देखें T20 में कौन कप्तान बना है, जो नमीबिया से मैच हार के आए हैं, उस टीम से हम लोग ऐसी टीमों से खेल रहे हैं। सही बात है। तो फिर अफसोस होता है, लेकिन खैर हम लोगों को चाहिए, अब उनका ये हेडिक है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात अब करनी पड़ेगी बड़ी टीमों से, जो भी टूर हो, जो भी आए, एटलीस्ट आप वो टीम भेजें कि
हमारी क्रिकेट बेहतर हो, थोड़ा कंपटीशन नजर आए। बिल्कुल, और वो उसी सूरत होगा जब इनको हम 3-0 करके भेजेंगे। ये लाइव मनाजिर दिखा देते हैं। फ्री हिट है, नसीम शाह ने नो बॉल कराई है, तो उस फ्री हिट का कोई फायदा उठा पाए, कोई खास फायदा नहीं उठा पाए मैथ्यू ब्रिस के, और ये है सिचुएशन। ठीक है, अब देखते हैं दोनों हमारे मेहमानों का, कामरान अकमल का और शाहिद हाशमी का यही मानना है कि 270 280 के अंदर रोकना चाहिए ताकि नहीं, हाँ जी, मेरा नहीं है 270, मुझे लग रहा है कि 250 भी कर लेंगे, 240 भी कर लेंगे, बड़ी बात होगी। हाँ, इस वक्त इतने में आउट करना चाहिए। 270 करके तो फिर खुद ही आप अपने आप को अंडर प्रेशर कर लेंगे। जी शाहिद साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान सामने पाकिस्तान की टीम है। हाँ, लेकिन आइडियली यही होना चाहिए कि ज्यादा 250 से बढ़ने ना दिया जाए। और जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं, हमें अपना होम रिकॉर्ड अच्छा करना चाहिए, चाहे कैसी भी टीम भेजे। न्यूजीलैंड को देखें, 10 मुस्तकिल वनडे सीरीज उन्होंने जीत, और एज वी स्पीक एक और विकेट चली गई है। शाहिद साहब, जॉर्ज लिंडे आउट हो गए हैं। नसीम शाह ने नो बॉल तो कराई थी, उसके बाद फ्री हिट पे कुछ खास डैमेज नहीं हुआ, और फिर उसके बाद ये विकेट हासिल कर ली है जॉर्ज लिंडे की। ये जी मैथ्यू को दूसरी फ्री हिट मिली है नसीम की, पहली भी मिस की है, ये भी की है। तो वो थोड़ा सा आप उसकी बैटिंग का देखें अंदाज, थोड़ा सा मुझे वो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बड़ा रिलैक्स एटीट्यूड लग रहा है। वो पेन नहीं नजर आ रही, वो हंगर नहीं नजर आ रही जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू मैच में जैसे उसने 150 किया था, वो एक हंगर नजर आ रही थी। फिलहाल हमारे इस शो में बस इतना ही। कामरान अकमल और शाहिद हाशमी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।